हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके स्टेप्स क्या है। तो इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ एजम्पशंस दिए थे और आज मैं यहाँ पर भी एक बार बता देती हूँ कि कौन कौन से वो एजम्पशंस थे। फर्स्ट है कि लिगेंड को एज अ पॉइंट चार्ज के रूप में कंसिडर किया जाता है। सेकेंड है कि जो मेटल ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होता है, मतलब इनके बीच में कोई भी कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है। फिर थर्ड है कि इसमें जो मेटल आयन एंड लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग किस टाइप की होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होती है या फिर ये प्योर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि जो हमारे पास जो मेटल दी हुई होती है वो मेटल 5 टाइप के ऑर्बिटल से और डी ऑर्बिटल से बनी हुई होती है। और ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होते हैं, डीजनरेट होती है और इन ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है। मतलब 5 डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो उन पाँचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। फिर है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या करती है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बारे में ही एक्सप्लेन करती है। फिर 6 पॉइंट आता है कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है उसके अंतर्गत सिर्फ हम जो कॉम्प्लेक्स दिया होता है उसकी एग्जैक्ट मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड कर सकते हैं और ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो ये थे कुछ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के एजम्पशंस। तो अभी हम देखने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होता है। मान लो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स दिया है और उस कॉम्प्लेक्स में मेटल, कोई भी मेटल होती है, तो वो मेटल कितने टाइप के ऑर्बिटल से मिलकर बनी होती है, वो मेटल 5 टाइप के ऑर्बिटल से बनी हुई होती है। 5D ऑर्बिटल उसमें होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 टाइप के ऑर्बिटल से मेटल बनी हुई होती है, ठीक है। और ये ऑर्बिटल कैसे होते हैं, ये ऑर्बिटल होते हैं डीजनरेट और इनकी एनर्जी सेम एनर्जी के होते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। यहाँ पर हमारे पास है डी एक्स वाई का स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल में लोब्स कहाँ पर प्रेजेंट है, वो लोब्स प्रेजेंट है बिटवीन द एक्सिस, ये एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। तो ये कौन सा हो गया, डी एक्स वाई। अभी अगर डी वाई जेड में देखेंगे तो ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस के बीच में डी ऑर्बिटल की लोब्स प्रेजेंट है, इसलिए ये कौन सा हो गया, डी वाई जेड। और डी जेड एक्स, जेड एंड एक्स के बीच में लोब्स प्रेजेंट है, तो ये हो गया डी एक्स जेड ऑर्बिटल। फिर देखते हैं यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है। अगर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये क्या है, अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर ये अगर हम डी जेड स्क्वायर का भी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये भी जेड एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो गया, डी जेड स्क्वायर हो गया है। मतलब ये इनका स्ट्रक्चर हो गया है। 5 टाइप के डी ऑर्बिटल होते हैं और इन 5 ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है। और ये कैसे होते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पर जो ये 3 स्टार्टिंग के जो 3 ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये कैसे हैं, बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है। जबकि 2 जो ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये कैसे है, अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है। तो इस टाइप से यहाँ पर 2 सेट बने हैं डी ऑर्बिटल के। ये जो केस है, ये जो 3 ऑर्बिटल है जो बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है, उन ऑर्बिटल को क्या कहते हैं, T2G ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जो ये 2 मतलब जो अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है उनको क्या बोलेंगे, EG ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये 2 सेट हो गया हमारे पास, T2G ऑर्बिटल एंड EG ऑर्बिटल के। अब देखते हैं एग्जांपल लेके हम कि इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है इसके बीच। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में अगर हम देखते हैं कि जो मेटल है वो मेटल डी ऑर्बिटल से कंसिस्ट है और जो यहाँ पर लिगेंड दिया है साइनाइड, वो लिगेंड क्या करेगा, मेटल से अप्रोच करेगा, किसके लिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए। तो मेटल के पास क्या है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है और लिगेंड के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब भी लिगेंड एंड मेटल के बीच में अप्रोच होगी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए,
तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और ये रिपल्सन किन के बीच में हो रहा है, मेटल एंड लिगेंड के बीच में। तो जैसे ही रिपल्सन होगा वैसे मेटल के जो डी ऑर्बिटल है उन डी ऑर्बिटल की डिजनरेसी क्या हो जाएगी, लॉस होने लगेगी। और जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करेगा तो मेटल की डिजनरेसी सेम नहीं रहेगी, और जैसे ही उसकी डिजनरेसी सेम नहीं रहेगी मतलब उसकी जो एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा। तो इस टाइप से जो ऑर्बिटल रहेगा डी ऑर्बिटल, उन डी ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल। तो ये कैसे हो गए, नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल। अब आगे क्या होगा, ये जो नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, ये नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग फिर से होती है, मतलब ये दो सेट में स्प्लिट कर जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का स्ट्रक्चर है या कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है ये। अगर वो टेट्राहाइड्रल होगा तो उसमें स्प्लिटिंग अलग होगी, और अगर वो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसकी स्प्लिटिंग अलग होगी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं ऑक्टाहाइड्रल के केस में। तो अब हम देखते हैं कि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग किस टाइप से होती है और टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग किस टाइप से होती है। तो हमें ऑक्टाहाइड्रल के केस में सबसे पहले ये चीज़ याद रखना होगा कि जो ऑक्टाहाइड्रल का केस होता है उसमें लिगेंड किधर से अप्रोच करते हैं, उसमें लिगेंड अप्रोच करते हैं अलोंग द एक्सिस जो ऑर्बिटल होते हैं। मतलब अगर हम डी ऑर्बिटल को देखते हैं तो उसमें दो ऑर्बिटल होते हैं जिसमें डी ऑर्बिटल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, और तीन ऑर्बिटल होते हैं जो स्टार्टिंग के होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। तो ऑक्टाहाइड्रल के केस में लिगेंड वहीं पर अप्रोच करेगा जहाँ पर अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ऑक्टाहाइड्रल के केस में। अब हम देखते हैं कि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो ऑक्टाहाइड्रल के केस में हमें याद रखना होगा कि जो लिगेंड होते हैं वो लिगेंड कहाँ से अप्रोच करेंगे, मतलब कौन से ऑर्बिटल से अप्रोच करेंगे अलोंग द एक्सिस पे जो ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है उस डी ऑर्बिटल के साथ वो अप्रोच करेंगे। तो अगर हम देखते हैं कि अलोंग द एक्सिस कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वो है अलोंग द एक्सिस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये क्या हो गया, अलोंग द एक्सिस मतलब ई जी ऑर्बिटल। और बिटवीन द एक्सिस कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। ये कौन से हो गए, बिटवीन द एक्सिस मतलब T2G वाले हो गए। तो यहाँ पर ऑक्टाहाइड्रल के केस में अलोंग द एक्सिस के साथ लिगेंड अप्रोच करेगा, इसलिए ये वाले ऑर्बिटल से रिपल्सन ज़्यादा होगा। मतलब ईजी वाले जो ऑर्बिटल है इनसे रिपल्सन ज़्यादा होगा, और रिपल्सन ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि इसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा। ये क्या हो गया, ये नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल, ये हो गया डीजनरेट ऑर्बिटल। ये डीजनरेट ऑर्बिटल जब कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन करेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होने के बाद इनकी जो एनर्जी है एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा, मतलब इसकी डिजनरेसी लॉस हो जाएगी। और इस टाइप के जो ऑर्बिटल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल। और ये नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल दो सेट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है तो ऑक्टाहाइड्रल के केस में अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेगा लिगेंड, इसलिए अलोंग द एक्सिस ईजी वाला ऑर्बिटल आएंगे, और कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल कहाँ पर रहेंगे, नीचे की साइड मतलब T2G। ये रिपल्सन कर रहा है इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, मतलब ईजी ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है इसलिए हायर साइड पे इलेक्ट्रॉन ये रहेगा। फिर हम देखते हैं कि जो ईजी और T2G के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, मतलब T2G एंड ईजी के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं डेल्टा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को। सो सिंबल है ये डेल्टा, और ये किसके लिए, ऑक्टाहाइड्रल के लिए, इसलिए यहाँ पर ऑक्टा का ओ लगा देंगे। ठीक है। फिर अगर हम देखते हैं कि इसका डेल्टा ऑक कितना है, मतलब T2G ऑर्बिटल का, तो यहाँ पर ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 यहाँ पर आएगा। और नीचे कितने ऑर्बिटल है, मतलब तीन ऑर्बिटल है, तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 3। तो 5 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0.6 डेल्टा ऑक्टा हो गया किसका, ये हो गया ईजी के लिए। अब अगर हम T2G के लिए देखते हैं तो टोटल कितना है, टोटल डी ऑर्बिटल हमारे पास 5 है, और ऊपर के साइड कितने ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल,
तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। 5 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.4 इसका एनर्जी आता है। तो यहाँ पर इसका डेल ऑक्टा कितना हो गया, 0.4। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ईजी के केस में डेल ऑक्टा कितना रहेगा, 0.6। तो यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस 0.6, और नीचे की साइड मतलब T2G के केस में क्या रहेगा, माइनस 0.4 रहेगा। यहाँ पर प्लस 0.6 इसलिए ऊपर की साइड रहेगा क्योंकि यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और नीचे की साइड माइनस 0.4 इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, इसलिए माइनस 0.4 रहेगा। और ईजी का CFSC प्लस 0.6 डेल ऑक्ट रहेगा। तो ये हो गया है किसमें, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग। अगर हम टेट्राहेड्रल के केस में बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल इसका एकदम रिवर्स हो जाएगा। उसमें क्या होगा, लिगेंड कहाँ से अप्रोच करेंगे, बिटवीन द एक्सिस जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है उसके साथ वो अप्रोच करेंगे। इसलिए जो ये T2G वाला है, T2G वाले ऑर्बिटल हायर साइड पे आ जाएंगे, मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और जो EG का सेट होता है नीचे की साइड आएंगे, मतलब उसकी एनर्जी कम रहेगी। तो इस टाइप से वो टेट्राहेड्रल केस में भी CFT होता है। हम उसको नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग किस टाइप से होती है। तो टेट्राहेड्रल के केस में हमें याद रखना है कि जो लिगेंड्स होता है, लिगेंड कहाँ अप्रोच करेगा, बिटवीन द एक्सिस जो d ऑर्बिटल प्रेजेंट है उसके साथ अप्रोच करेगा। तो बिटवीन द एक्सिस कौन से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिटल, DXY, DYZ एंड DZX, मतलब इनके साथ वो अप्रोच करेगा। तो इसके साथ अप्रोच करेगा मतलब इसका रिपल्सन ज़्यादा होगा और इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये हायर साइड में रहेगा। हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर ये अगर हम देखते हैं तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल हो गए, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद क्या हो गए, नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल यहाँ पर हो गए। और ये नॉन डीजेनरेट दो ऑर्बिटल के सेट में, मतलब दो सेट में यहाँ पर स्प्लिट हो रहे हैं। तो हायर साइड वो ऑर्बिटल आएगी जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो टेट्राहेड्रल के केस में एनर्जी किसकी ज़्यादा है, जहाँ पर लिगेंड अप्रोच करेगा किसके लिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर लिगेंड DXY, DYZ, DZX, मतलब कि जो बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल प्रेजेंट है उन d ऑर्बिटल के साथ अप्रोच करेगा, इसलिए वो हायर साइड आएंगे। तो यहाँ पर T2G, T2 वाला सेट जो है हायर साइड आएगा, और E वाला सेट नीचे की साइड आएगा। अगर हम टेट्राहेड्रल के में स्प्लिटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर T2G नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर सिर्फ T2 लगाएंगे, जीरेड सिंबल नहीं लगाएंगे। और EG के केस में सिर्फ E लगाएंगे, G नहीं लगाएंगे। तो हायर साइड पे वो ऑर्बिटल रहेंगे जहाँ से लिगेंड अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर लिगेंड बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहा है, इसलिए हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल ये रहेंगे, और लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल E वाले रहेंगे, मतलब DX2 Y2 DZ2। तो ये हो गया है टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर। अगर हम इसके क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पर डेल T ये हो गया है, और इसकी एनर्जी क्या रहेगी, हायर साइड है यहाँ पर इसलिए इसका प्लस सिंबल, और इसकी एनर्जी लोअर साइड है तो यहाँ पर इसकी एनर्जी हो जाएगी 0.6 और ये हो जाएगा 0.4।